समलखा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें, धर्म सिंह चौकेर 81,898 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली दफ़ा से अब की बार यहाँ पर 30% के करीब लगभग, दोस्तों मैं आपको बता दूं, या 31% के करीब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट मिली थी। पिछली दफ़ा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वोटिंग हुई थी उससे अच्छी वोटिंग भी हुई थी। बीजेपी की अगर बात करें तो शशिकांत कौशिक यहाँ पर 66,956 वोट हासिल करके काफ़ी अच्छा उन्होंने भी टक्कर दी थी। विक्ट्री मार्जिन की अगर हम बात करें तो 14,942 ये बनता है, यानी कि इतना बड़ा डिफरेंस से हार जो तो बीजेपी की यहाँ हुई थी, एक करारी हार जिसको हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जेजेपी और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ मैदान में ज़रूर थी, लेकिन वो 10,000 के आंकड़े को भी छूने से कासिर रही थी। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें यहाँ पर हो रही है या होते हुए नज़र आ रही है। इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कहाँ और कैसे टैकल करती है, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पर जो तो अंदरूनी गठबंधन को अगर मजबूत रखती है तो विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ी जीत के साथ इस बार भी यहाँ से अपना प्रत्याशी भेज सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के जो तुलनात्मक स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ जो तो जुड़ी हुई नज़र आ रही है, यानी कि दोनों का ही मुकाबला आमने सामने का है। कांग्रेस जीत दर्ज करेंगी तो काफ़ी मेहनत ज़रूर करनी होगी। बीजेपी की अगर बात करें तो मेहनत तो ज़रूरी उसको भी करनी है, लेकिन जो तो जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी पूरे इसके अंदर दिखाई दे रही है, उसको टैकल करना सबसे इम्पोर्टेंट काम जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी सरल तरीके से नहीं होंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे उन तमाम तर चुनावों को अगर देखा जाए और इस बार के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने काफ़ी मुद्दे हैं, जिसको लेकर वो जनता के बीच में किस तरह से जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो मुद्दे होते हैं उससे हटकर इस विधानसभा के यानी कि हरियाणा के विद्य हुए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम और वन रैंक वन पेंशन का मामला। इन तमाम तर चीज़ों के साथ क्या कुछ बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बेरोजगारी का मुद्दा एक मगरमच्छ की तरह दोनों ही पार्टियों के सामने बड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी दर लगातार बढ़ता भी नज़र आ रहा है या घटता नज़र आ रहा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव समलिखा में काफ़ी अलग तरह से होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।